वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं बाजार से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो आने वाले टाइम में मार्केट को हिला के रख देंगी। दोस्तों, यहाँ सबसे पहली न्यूज़ निकलती हुई आ रही है सेबी की तरफ से, जहाँ पे सेबी एक नया टेस्ट कंडक्ट करने वाला है जिसका उसने नाम दिया है सुटेबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, एज पर द सोर्सेस सेबी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जब भी ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ये ना तो एनएसई कराएगा ना ही कोई ब्रोकर कंडक्ट करेगा। ये टेस्ट सेबी खुद कंडक्ट करने वाला है। और सबसे ज़्यादा संभावना इस चीज़ की है कि NISM 8 जो एक मेन सर्टिफिकेट माना जाता है, वो हर ट्रेडर के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ये किसी इन्वेस्टमेंट वाले पर्सन को नहीं करना है। ये है रिटेलर के लिए जो FNO में ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था कि सेबी ऐसा कर क्यों रहा है। इसके पीछे का हम मेन रीजन जानते हैं। के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली जब अब एक पर्सन लोन लेता है और जब उस लोन को टाइम पर रीपे नहीं कर पाता, उसके बाद क्या होता है कि ये सारा बैड डेब्ट्स हो जाता है। मतलब एक ऐसी जमा पूंजी राशि जो कभी रिकवर नहीं होगी। इसकी वजह से बैंक को बहुत लॉस हो रहा है। और साथ ही साथ होता क्या है, ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिस पे हाई इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि जो भी लोग गैम्बलिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं जो टाइम पे रीपे नहीं कर पाते। उसकी वजह से उसका लॉस बैंक को भुगतना पड़ता है। और अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट की, तो बेसिकली 2020 तक इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ 2 करोड़ ही टोटल डीमैट अकाउंट थे, उसमें से भी बहुत ही कम डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करी जाती थी। एंड एज पर करंट रिपोर्ट 2025 तक ये फिगर 2 करोड़ से लेके जाके 18 करोड़ तक हो चुका है। बेसिकली अल्टीमेटली ये 10 टाइम्स के रफली अराउंड हो गया है। एंड इनमें से 80% डीमेट अकाउंट कस्टमर रिटेलर्स एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही भारी नुकसान झेलते हैं। सेबी का डाटा ये ऑफिशियली रिवील कर चुका है कि यहाँ पर सिर्फ 93% ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ लॉस में हैं, और जो 7% हैं उसमें भी बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं। डाटा के अकॉर्डिंग 2023 तक 1.8 लाख करोड़ लॉस रिटेलर्स ने उठाया है, मतलब एक्चुअली उन्होंने पे किया है अपनी पॉकेट से। कुछ ऐसे भी एक्शन है जो सेबी पिछले ईयर ले चुका है ताकि ये ओवर ट्रेडिंग को लिमिट लगाई जा सके, जैसे कि इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। जो कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले निफ्टी के अंदर 25 का था, करंटली अब वो 75 का हो गया है, ताकि ज्यादा मार्जिन पड़ की वजह से छोटे रिटेल ट्रेडर मार्केट में ना आए। और जो पहले वीकली एक्सपायरी होती थी, अब उसे मंथली में कर दिया गया है, निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के। रीजन, क्योंकि पहले डेली एक्सपायरी होती थी जिसमें रिटेलर्स अपना मैक्सिमम फंड डुबा देते थे। इसी वजह से सेबी ने मल्टीपल एक्शन लिए गए, ऑप्शन बायर के लिए भी और ऑप्शन सेलर के लिए भी। दोस्तों, जो मार्केट के डायनामिक्स है ना, वो बहुत अलग है। अगर उसको बिना समझे आप इस मार्केट में घुस गए, से ये कोई सोने की नगरी नहीं है जहाँ पे आओ पैसा लेके चले जाओ। ये इतना टफ हो जाता है एक टाइम पे कि लोगों को बैंकरप्सी अप्लाई करनी पड़ती है। बिना सोचे समझे लोग कोविड के टाइम पे मार्केट के अंदर घुसे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई पे थी। एंड उस चीज का रिजल्ट आज वो भुगत रहे हैं, क्योंकि अब वो बैंकरप्ट मैक्सिमम लोग हुए हैं। और आज वो वापस अपने अकाउंट, अगर आप फैब का डाटा देखें, तो जीरोधा के नितिन कामत ने डायरेक्टली फर्स्ट टाइम बोला है कि लास्ट 7 ईयर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट क्लोज कराए हैं। अब लोगों को समझ आने लगा है कि यहाँ पे इतना इजी पैसा नहीं बन सकता। ये देखो कि जैसे कि SIP है, SIP भी बहुत लोगों ने करी, लेकिन जब मैच्योरिटी आई 2025 के अंदर, मार्केट डुबा दिया। मार्केट में कब घुसना है, कब निकलना है, कितने टाइम बाजार खड़ा रहेगा, कब बड़ा पैसा डलेगा, इन चीजों को बिना सोचे समझे पैसा डालने की वजह से पैसा गया। और ये सारी चीजें देख के हमारा जो बैंकिंग का जो सेक्टर है, उसका इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। इसीलिए अब सेबी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन ले रहा है।